अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टट्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक बहुत ही मॉडर्न किस्म की वेबसाइट बनाई थी, डिज़ाइन की थी एडोबी फोटोशॉप के अंदर, जो कि मेरे पास मौजूद है बिल्कुल यहाँ पे फोटोशॉप में। और इसको हमने डिज़ाइन किया था और हमने बाद में इसको कन्वर्ट करने का कहा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे HTML5 और CSS3 की मदद से। इसके अंदर मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिनको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहले हम हेडर को डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हम स्लाइडर वगैरह बनाएंगे, बल्कि स्लाइडर हम एंड में बना लेंगे। और उसके बाद हम बिलबोर्ड वगैरह को डिज़ाइन करेंगे और अब देखते हैं हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे। उसके बाद हम फुटर की तरफ आएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये एक जो है वो एक लंबी सीरीज बन जाएगी जिसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग के अंदर और इसके अंदर डेवलपमेंट है, वो भी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। बेसिक जो मैंने इसको कन्वर्ट किया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है ब्राउज़र में। और यहाँ पे जो नेविगेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है और क्लिकेबल है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो कोई लिंक अलाउ नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लाइडर में फ़िलहाल तो इमेज लगा दी है, लेकिन बाद में हम यहाँ पे कोई अच्छा सा स्लाइडर लगा देंगे जो कि लेयर्ड स्लाइडर होगा। और इंटरनेट पर काफ़ी सारे ऐसे स्लाइडर्स मौजूद हैं जिनके अंदर हम मुख्तलिफ लेयर्स का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म की स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नीचे यहाँ पे एक बिलबोर्ड है जिसके अंदर मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं और यहाँ पे मैंने इनको एक जो है वो टेक्स्ट दे दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगर नीचे करूँ तो मेरे पास यहाँ पे व्यू और वर्क का एक 3D बटन है जो कि मैंने बनाया है CSS3 की मदद से। और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो हमारा पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे मौजूद है। हम चाहें तो यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 जो बॉक्सेस हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। जबकि हमारे व्यू और वर्क के ऊपर क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पे चला जाएगा और वहाँ पे जितने भी हमारे पोर्टफोलियो की गैलरी है वो वहाँ पे मौजूद होगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नीचे अबाउट अस लिखा हुआ है, छोटा सा एक पैराग्राफ है और रीड मोर का एक लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पे हम पोर्टफोलियो वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो फ्लिकर का पेज होगा, या फिर हमारा जो डेविनटार्ट का पेज होगा, कोई भी इस साइड जहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो है तो वो भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अक्सर मॉडर्न वेबसाइट्स वगैरह में आप देख सकते हैं जो कि पोर्टफोलियो साइट्स होती हैं, वहाँ पे फुटर में इस किस्म की चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जो है वो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म होगा छोटा सा, जिसके अंदर वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे, नेम, ईमेल और मैसेज अपना डाल के यहाँ से सबमिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हेडिंग जो है मैंने गलत डाल दी है, लेकिन इसको इग्नोर कर दीजिए और आगे चल के हम इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ब्लू एरिया है और यहाँ पे हमारे पास जो कॉपीराइट का मैसेज है वो आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। मैं यहाँ पे कोमोडो टेक्स्ट एडिट, ओके जी। अब मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक जो है वो कोई पेज नहीं है। मैं यूज़ कर रहा हूँ कोमोडो एडिट 7.1 और आप कोई भी कोड एडिटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि आप इसी को इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा न्यू फाइल। मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, न्यू फाइल फ्रॉम टेम्पलेट, ओके, HTML5 और ओके का बटन प्रेस कर दें। तो हमारे पास यहाँ पे एक पेज क्रिएट हो जाएगा और उसका टाइटल मैं रखूँगा और ये हो गया हमारा टाइटल। और अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा मार्कअप, लेकिन उससे पहले मैं इसको जूम कर दूंगा ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। ओके, हमने यहाँ पे मॉडर्न वेबसाइट उर्दू ट्यूटोरियल लिख के बाय उर्दू टट्स कर दिया है। ये हमारा टाइटल है वेबसाइट का। और उसके अलावा हमारे पास जो हेडर है इसके दरमियान हमारी जो फाइल्स हैं, JS फाइल्स हैं या फिर कोई हमारी CSS फाइल्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी के अंदर हम अपना हमारा जो मार्कअप है वो क्रिएट करेंगे। तो मार्कअप में सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ पे हेडर लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, ओके। ये हमारा हेडर है जिसके अंदर हमारा नेविगेशन आएगा और हमारा लोगो वगैरह आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा div क्लास, ओके। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेनर और ये हमारा होगा बिलबोर्ड का हिस्सा, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फुटर। इस टैग के अंदर हमारा जो फुटर है वो आ जाएगा, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा Ctrl+S और हमारे पास सेव एज़ का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ पे लिखूँगा वेब डिज़ाइन, ओके। और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ PSD2
HTML ट्यूटोरियल। ओके, ये हमारा ट्यूटोरियल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, इसका फाइल का नेम होगा index.html। चलें जी, हमारे पास फाइल सेव हो गई है, आप देख सकते हैं। और अब हम उस फाइल को मैं ओपन करूँगा, मैं यहाँ पे फोल्डर ओपन करूँगा जो हमने क्रिएट किया था php.html। और उसके बाद इसके अंदर एक फाइल मौजूद है जो कि हमने अभी सेव की है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे दो फोल्डर्स क्रिएट कर लूँगा। पहला फोल्डर होगा CSS, ओके, और दूसरा फोल्डर होगा इमेजेस। इन दोनों फोल्डर्स के अंदर हमारी CSS फाइल्स होंगी और इमेजेस के अंदर हमारी जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। और मैं यहाँ पे अब हेडर लिया हमने, और हेडर के अंदर मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट करूँगा। और इस डिव की वजह क्या है बनाने की मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर देता हूँ, हेडर, बल्कि हेड कंटेनर, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे दो डिव्स और लूँगा और मैं इसको क्लास दूंगा लोगो। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और डिव लूँगा और उसको क्लास दे दूंगा नेव, मीन नेविगेशन। ओके, नाउ हमारा जो आइडिया था वो ये था कि हमारा जो हेडर का टॉप का हिस्सा है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा वाइट बैकग्राउंड से कवर हुआ हुआ है। और ये जो हिस्सा है ये कंप्लीट विथ लेगा, फुल विथ लेगा। चाहे आप उसको 50 इंच की LCD पे देखें या फिर उसको मेरे जो लैपटॉप का साइज़ है उसको उस पे देखें, या फिर कोई मॉनिटर जो है 17 इंच का उसके ऊपर देखें, तो ये जो है एक फुल जो विथ होती है किसी भी स्क्रीन की, वो यहाँ पे ले लेगा। लेकिन हमारा जो कंटेंट है, जो कि हमारा लोगो है और हमारा जो नेविगेशन है, वो आप देख सकते हैं कि पेज के बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। इसको हमने दिया है 960 px की विथ। ओके, ये जो हमारे कंटेंट होगा वो 960 px विथ में होगा। और हमारा जो हेडर है, जो हेडर का बैकग्राउंड है, वो कंप्लीट फुल विथ ले लेगा। तो हमारा लेआउट जो है हमेशा सेंटर में रहेगा, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड्स हैं वो फुल विथ में आएंगे। इसी तरीके से नीचे हमारा जो फुटर है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसलिए हमने ये हेडर लिया है और हेडर के ऊपर हम जो है वो कंप्लीट विथ अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हमारा जो 960 विथ है वो हम अप्लाई करेंगे हेड कंटेनर के अंदर। तो हमारा हेडर है वो कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ होगा, बल्कि उसके अलावा जो हमारा हेड कंटेनर है उसके जो हमारा लोगो और नेविगेशन है वो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये है हमारा आइडिया जो कि हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और अब मुझे यहाँ पे चाहिए लोगो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एक टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके ऊपर लिंक कर देता हूँ index.html। ज़ाहिर है जब कोई लोगों के ऊपर क्लिक करेगा तो वो होम पेज पे ही दोबारा वापस आएगा, तो इसलिए मैं इस इमेज को लिंक कर दूंगा। और अब यहाँ पे मैं लिखूंगा img सोर्स, ओके। और सोर्स जो है, हमारी जो इमेज है, जो हमारा लोगो है, वो पड़ा हुआ होगा इमेजेस के अंदर। तो मैं लिखूंगा images स्लैश लोगो डॉट png। और उसके अलावा बल्कि यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। और उसके अलावा अब हमारे पास जो अल्टरनेट टेक्स्ट है, अगर आपकी इमेज जो है वो मिस हो गई है या फिर कोई और वजह है लोड नहीं हो सकी, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा। और ये जो है सर्च इंजन्स को भी बताएगा कि ये जो इमेज है वो क्यों है और किस चीज़ की है। तो मैं इसको लिख देता हूँ पी सॉफ्ट लोगो, ताकि इमेजेस, ताकि जो सर्च इंजन्स हैं उनको भी पता पड़े। लेकिन अब अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो इमेजेस का फोल्डर है वो खाली है, वहाँ पे कोई इमेज मौजूद नहीं है। तो वहाँ पे हमें एक इमेज सेव करनी है जो है हमारा लोगो। तो मैं यहाँ से लोगो को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ऑटो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो हमारा लोगो है उसको मैं एक पेज बना के उसके अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। चलें जी, और ये जो है काफ़ी बड़ा साइज़ का पेज है, तो इसलिए मैं उसको रिसाइज कर देता हूँ। ये था हमारा लोगो। और अब मैं यहाँ से बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा। इन केस अगर फ्यूचर में हमें हमारी बैकग्राउंड की जो सीज क्लासेस हैं या फिर उसका जो कलर है वो चेंज करना पड़ा, तो हमें जो है वो लोगो को दोबारा एडिट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि PNG में ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे जाके जो PNG फाइल है वो सेव करूँगा
और यहाँ पे मैं जाके लिखूँगा logo.png और मैंने इसको सेव कर दिया। और अब अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाके ओपन करूँ तो हमारे पास लोगो जो है वो आ जाएगा और विद द लिंक ऑफ index.html। और अब हम बनाते हैं हमारा नेविगेशन। तो मैं दोबारा यहाँ से इसको स्क्रॉल लेफ्ट साइड पे करूँगा और यहाँ पे नेविगेशन का जो डिव हमने बनाया है उसके अंदर मैं लूँगा यूएल। तो मैं यूएल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ href, क्योंकि हमारी जो li है, जो हमारा लिंक है, वो एंकर टैग के साथ होगा और जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो पर्टिकुलर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो हमें li को जो है वो रैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल हैश लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से li लगा देता हूँ। ओके, ये हमारा li लग गया और यहाँ पे लिख देता हूँ होम, बल्कि कैपिटल था। और अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे 5 मरतबा पेस्ट कर दूंगा और इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा सर्विसेज। और अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ से आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखते हैं हमारे जो लिंक्स हैं वो भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर स्टाइल शीट्स अप्लाई करनी है तो वो भी हम अप्लाई करके इसको सेट कर देंगे। याद रहे कि हम अभी सिर्फ अपना जो नेविगेशन है और जो लोगो है उसको बनाएंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये था हमारा नेविगेशन बार और अब हम बढ़ते हैं हमारे CSS क्लास की तरफ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, एक फ़ाइल लेता हूँ और उसका जो एक्सटेंशन है वो चेंज करता हूँ CSS और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ CSS के फोल्डर में और मैं यहाँ पे लिखूँगा style.css और ये सेव हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे हेडर में जाऊँगा और हेडर बिल्कुल टाइटल के नीचे यहाँ पे लिखूँगा लिंक रिलेशन REL। इस ये जो फाइल में लिंक करने जा रहा हूँ इस पेज के साथ उसका क्या रिलेशन है इस पेज के साथ। ओके, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है ये स्टाइल शीट है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल शीट। ओके, और अब यहाँ पे मैं लिखूँगा href ताकि मैं इसको बता सकूँ कि ये फाइल जो है वो कहाँ पड़ी हुई। तो उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा css/style.css। ओके, और मैं इसको सेल्फ क्लोज कर दूँगा। अब ये हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है और अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको भी जूम करूँगा ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। और सबसे पहले मैं कॉल कराऊंगा बॉडी को, तो मैं बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ हमारे एडोबी फोटोशॉप से, जो कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखा है। तो वहाँ से मैं इसका कलर चेक पिक कर लेता हूँ। ये बिल्कुल हल्का सा ग्रे जो है वो इसको मैंने बैकग्राउंड दिया था तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और उसके बाद जो हमारा विथ मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो। ओके, और फॉन्ट फैमिली मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, फॉन्ट फैमिली सनसेरिफ। ओके, और सेरिफ भी रख देता हूँ, एरियल रख देता हूँ। इन केस अगर सनसेरिफ किसी के पास नहीं हुआ तो ये वाला आ जाए, अगर ये वाला बनी है तो एरियल तो हर किसी के पीसी में इंस्टॉल होता है। और अब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से आकर रिफ्रेश करूँगा तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा और हमारा जो कंटेनर है, जो हेडर है, उसको मैं कॉल कराऊँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। ओके, और उसको मैं जो इसकी जो स्टाइलिंग है जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है आप देख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे इसको दूंगा। और इसकी जो विड्थ मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ रूलर की मदद से। ओके, ये है ATPX, हाइट है इसकी ATPX। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विथ 100%। ओके, मार्जिन ऑटो और इसकी जो हाइट है वो मैं रखूँगा ATPX। ओके, और अब मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं रखूँगा FFF। ओके, और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम में रख देता हूँ उसके ऊपर, बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड सॉलिड। और उसका जो बॉर्डर का जो कलर है वो मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ।
ये है बॉर्डर का कलर D8 D8 और D8। और अब मैं यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करूँ तो इससे हमारे पास यहाँ पे ये बिल्कुल सही आ गया है। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे क्लास कॉपी की थी वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे इसको और बेहतर तरीके से लिखूंगा। मैं यहाँ पे हेडर को कॉल करवाऊंगा, उसके बाद हमारा जो डिव है उसको कॉल करवाऊंगा। उससे ये होगा कि जो हम स्टाइल अप्लाई करने जा रहे हैं वो मिस्टेकली किसी और चीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा, वो उसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेगा जो कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मार्कअप में अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ पे एक हेडर का टैग है और उसके अंदर हमारे पास हेड कंटेनर है। फॉर एग्जांपल तो हम यहाँ पे अगर हेड कंटेनर को कॉल करवाएंगे तो अगर हमने गलती से कहीं और पे ये क्लास अप्लाई कर दी तो ये जो इफेक्ट है वो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको हेडर के साथ मिला के इसको कॉल करवाएंगे तो ये जो स्टाइल हम अप्लाई करेंगे वो सिर्फ इसके ऊपर होगा, जो कोई और इस क्लास होगी उसके ऊपर नहीं होगा। तो मैं आप लिख देता हूँ हेडर। ओके, हेडर के अंदर जो हेड कंटेनर है उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई किया जाए, बल्कि यहाँ से क्लास में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं जो लिखूंगा वो सिर्फ इस डिव के ऊपर अप्लाई होगा और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ 960 px मार्जिन ऑटो। ओके, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इससे ये जो है वो सेंट्रलाइज हो गया। ओके, जो हमारा नेव है उसके ऊपर भी मैं इसको अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा हेड कंटेनर डॉट नेव। ओके, और मैं यहाँ पे यूएल लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0। ओके, और मैं इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा, बल्कि मैं इसको नेव से ही लेके चलता हूँ, हेडर की मुझे ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैं एल आई लिखूँगा और इसको मैं फ्लॉट कर दूंगा राइट साइड पे। ओके, और बल्कि लेफ्ट साइड पे मैं इसको फ्लॉट करूँगा लेफ्ट। ओके, और पैडिंग राइट मैं यहाँ पे लूँगा 25 px। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। अब जो हमारे पास बुलेट्स हैं उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल नन। ओके, और अब रिफ्रेश करूँगा तो बुलेट्स जो है वो गायब हो जाएंगी। और अब जो हमारे पास नेव है मैं उसको कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेव डॉट नेव फ्लॉट राइट। ओके, और ताकि ये फ्लॉट होके सामने आ जाए। ये आप देखते हैं बिल्कुल सामने आ गया है। और उसके बाद जो हमारा लोगो है हेडर के अंदर तो उसको भी मैं कॉल करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा लोगो फ्लॉट लेफ्ट। ओके, मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा और आप देखते हैं ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। बल्कि यहाँ पे ये हमने गलती कर दी, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और अब अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखते हैं ये जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेव के अंदर मार्जिन टॉप मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 px। अब देखते हैं ये जो है सेंटर में, बल्कि मैं लोगो जो है उसके ऊपर भी थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ, मार्जिन टॉप 5 px। और अब देखते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट एक हेडर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो ब्लू कलर का नेविगेशन है, जो टेक्स्ट है इसका वो ब्लू कलर का आ रहा है। हालांकि हमारे पास फोटोशॉप में जो कि हमने लेआउट डिज़ाइन किया है वहाँ पे ये ऐसा नहीं है। तो उसका जो कलर है वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और ये कलर है 303030। वो कलर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेव। ओके, ये रहा। बल्कि एंकर टैग के ऊपर मुझे इसको करना पड़ेगा। मैं इसको और बेहतर तरीके से लिखूंगा। मैं आप लिखूंगा नेव यूएल एंकर टैग कलर जो कलर हमें चाहिए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो इससे ये कलर जो है वो उसका
चेंज हो गया, बल्कि मैं इसकी जो पैडिंग है वो और बढ़ा दूंगा। जो 25 थी मैं इसको कर दूंगा 30 पिक्स। ओके, अब आप देख सकते हैं ये जो है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसको हम और बेहतर बनाएंगे और बेहतर करेंगे जब हवर आएगा तो वो क्या इफेक्ट देगा, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या इफेक्ट देगा। ये सारी चीज़ें हम लेआउट कंप्लीट होने के बाद इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।